क्या आपने कभी अपने ही मन को कटघरे में खड़ा किया है? कभी अपने आप से यह पूछा है कि जिस ईश्वर को आप सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी पर भरोसा करते हुए भी आप भीतर से इतने डरे हुए क्यों हैं? रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब आपके भीतर कौन जागता है? विश्वास या भय? अगर सच में सब उसके हाथ में है, तो आपकी धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं? अगर वह नियंता है, तो आप हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की जिद क्यों करते हैं? आज की यह बात मीठी नहीं होगी, यह सच्ची होगी, और सच्चाई कभी कभी तलवार की तरह उतरती है। अगर आप इस तलवार की धार को सहने का साहस रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम केवल चिंता की बात नहीं करेंगे, हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसमें जीते जीते आपने स्वयं को कैदी बना लिया है। एक छोटा सा निवेदन, अभी कमेंट में एक वाक्य लिखिए, मैं अपने भय को ईश्वर को सौंपता हूँ। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपके भीतर चल रहे युद्ध की दिशा बदलने की शुरुआत होगी। अब आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप कहते हैं जब सब उसके हाथ में है तो चिंता कैसी? पर सच्चाई यह है कि यह वाक्य आप दूसरों को सुनाते हैं, खुद को नहीं। क्योंकि अगर आपने इसे सच में मान लिया होता, तो आपकी आंखों के नीचे थकान की रेखाएं नहीं होती, आपके चेहरे पर वह खिंचाव नहीं होता जो हर समय भविष्य की चिंता में जीने से आता है। चिंता क्या है? चिंता वह क्षण है जब मन ईश्वर से कहता है, तुम हटो, मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य सुनने में कठोर है, पर क्या यही सच नहीं? आप परिणाम भी चाहते हैं, समय भी तय करना चाहते हैं, और तरीका भी अपने अनुसार चाहते हैं। फिर आप कहते हैं भगवान पर भरोसा है। विश्वास आधा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। यदि आप हर पल परिणाम की गणना कर रहे हैं, हर स्थिति का हिसाब लगा रहे हैं, हर संभावना का डर अपने भीतर पाल रहे हैं, तो आप भरोसा नहीं कर रहे, आप सौदेबाजी कर रहे हैं। आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माथा झुकाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आपके मन के अनुसार नहीं होती, आप विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से आप चाहते थे कि ईश्वर आपके अनुसार काम करे। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं, पर जरा रुक कर देखिए, आपकी सांसें आपके आदेश से नहीं चल रही, आपका हृदय आपके निर्देश से नहीं धड़क रहा, यह पृथ्वी आपके नियंत्रण से नहीं घूम रही। फिर भी सब व्यवस्थित है। तो जिस शक्ति ने इतने विशाल ब्रह्मांड को संतुलित रखा है, क्या वह आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती? चिंता तब जन्म लेती है जब आप भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, पर भविष्य एक धुंध है, आप उसे पकड़ नहीं सकते। और जब आप धुंध को मुट्ठी में भरने की कोशिश करते हैं, तो हाथ खाली रह जाते हैं, पर मन थक जाता है। आप बार बार सोचते हैं, अगर यह न हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे साथ गलत हो गया तो। ध्यान दीजिए, आपका मन हर वाक्य की शुरुआत अगर से करता है, और अगर ही चिंता का बीज है। क्या आपने कभी सोचा कि जो हुआ वह भी कभी आपके अगर का हिस्सा था? फिर भी आप आज यहाँ हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। कई कठिनाइयां आई, पर आप उनसे पार हुए। तब किसने पार कराया? क्या केवल आपकी बुद्धि ने, या कोई अदृश्य हाथ था जिसने आपको गिरने नहीं दिया? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म छोड़ दें। समर्पण का अर्थ यह है कि आप अपना श्रेष्ठ प्रयास करें, पर परिणाम को पकड़कर न बैठें। पर आप क्या करते हैं? आप कर्म करते हैं, फिर परिणाम के आने तक स्वयं को सजा देते रहते हैं। हर दिन मन में अदालत लगती है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इस मानसिक अदालत में आप स्वयं ही जज भी हैं, अभियुक्त भी और दंडित भी। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है अज्ञात को स्वीकार करना, पर आपका मन अज्ञात से डरता है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है, और जहां नियंत्रण की चाह है, वहां चिंता स्वाभाविक है। आप कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, पर क्या आप उसके निर्णय को भी मानते हैं, या केवल वही निर्णय स्वीकार हैं जो आपके मन के अनुसार हों? यह जीवन आपकी योजना से नहीं चल रहा, यह किसी विशाल, सूक्ष्म और गहरी योजना का हिस्सा है। आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, आप केवल एक कोना देख रहे हैं, और उसी को संपूर्ण सत्य मान बैठे हैं। कभी कभी जो आपके खिलाफ दिखता है, वही आपके पक्ष में काम कर रहा होता है। कभी कभी जो देरी लगती है, वही सही समय की तैयारी होती है। पर आपका मन धैर्य नहीं रख पाता, वह तुरंत निष्कर्ष चाहता है, और निष्कर्ष न मिले तो चिंता पैदा कर देता है। सच्चा विश्वास शोर नहीं करता,
वह शांत होता है। वह भीतर से कहता है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। पर यह वाक्य तभी सच होता है जब आप उसे केवल बोलते नहीं, जीते हैं। आपको निर्णय लेना होगा। क्या आप हर परिस्थिति को अपनी इच्छा से मोड़ने की जिद में जलते रहेंगे, या उस परम शक्ति पर भरोसा करके हल्के हो जाएंगे जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है? चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। क्योंकि चिंता छोड़ना मतलब है अपने अहंकार को छोड़ना, और अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन साधना है। जब आप सच में मान लेंगे कि सब उसके हाथ में है, तब आप पाएंगे कि आपके हाथ खाली नहीं हुए, वे हल्के हुए हैं। और जब हाथ हल्के होते हैं तभी आत्मा उड़ना सीखती है। पर आप उड़ना नहीं चाहते, आप पकड़ कर रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने चिंता छोड़ दी तो आप लापरवाह हो जाएंगे। आपको डर है कि अगर आपने सब ईश्वर पर छोड़ दिया तो जीवन बिखर जाएगा। यही भ्रम है, यही जाल है। सुनिए, चिंता और जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी जागरूकता से जन्म लेती है, चिंता भय से जन्म लेती है। जिम्मेदारी आपको सक्रिय बनाती है, चिंता आपको भीतर से खोखला कर देती है। आप किसी कार्य की तैयारी करते हैं, यह जिम्मेदारी है। आप बार बार कल्पना करते हैं कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, यह चिंता है। आप परिवार का ध्यान रखते हैं, यह जिम्मेदारी है। आप हर पल यह सोचते हैं कि कल क्या होगा, यह चिंता है। ईश्वर ने आपको कर्म का अधिकार दिया है, परिणाम का नहीं। यह वाक्य आपने सुना है, पर क्या कभी उसे भीतर उतारा है? आप परिणाम चाहते हैं, और वह भी अपने समय पर, अपने तरीके से, अपने अनुसार। और जब ऐसा नहीं होता तो आप बेचैन हो जाते हैं। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। जो चीजें आपको कभी विनाश जैसी लगी थीं, क्या वे बाद में किसी नई राह का द्वार नहीं बनी? जिस असफलता ने आपको तोड़ा, उसी ने आपको मजबूत भी तो किया। जिस व्यक्ति के जाने से आप टूट गए थे, उसी ने आपको आत्मनिर्भर होना सिखाया। पर उस समय आप क्या कर रहे थे? आप रो रहे थे, आप शिकायत कर रहे थे, आप ईश्वर से सवाल कर रहे थे। और आज जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है, शायद वही ठीक था। तो फिर आज की परिस्थिति में भरोसा क्यों नहीं? समस्या परिस्थिति में नहीं है, समस्या आपकी अधीरता में है। आप तुरंत उत्तर चाहते हैं, आपको इंतजार मंजूर नहीं। पर जीवन बीज नहीं है जिसे खींचकर बड़ा कर लिया जाए। जीवन प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को समय चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे शक्ति दो, और जब वह आपको परीक्षा देता है तो आप घबरा जाते हैं। आप कहते हैं, मुझे धैर्य दो, और जब वह आपको इंतजार करवाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप कहते हैं, मुझे ऊंचा उठाओ, और जब वह आपको संघर्ष से गुजारता है तो आप शिकायत करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं, बस आपके अनुमान से अलग तरीके से? ईश्वर का काम आपकी सुविधा नहीं है, आपका विकास है। और विकास कभी आराम की गोद में नहीं होता, वह तप में होता है, वह आग में होता है, वह संघर्ष में होता है। आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आप केवल वर्तमान दर्द देख रहे हैं। आप उस भविष्य को नहीं देख पा रहे जो इस दर्द के पार है। आप अधूरी तस्वीर देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और ध्यान रखिए, जहां निष्कर्ष जल्दी निकाला जाता है वहां विश्वास कमजोर होता है। आप कहते हैं, मैं डर रहा हूं, पर डर किससे है? उससे जिसने आपको जन्म दिया, उससे जिसने अब तक हर मोड़ पर संभाला, या उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं? सच ये है कि चिंता एक आदत बन चुकी है। आप बिना चिंता के खाली महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप चिंतित नहीं हैं तो आप गैर जिम्मेदार हैं, पर सच्चाई उलटी है। जब आप चिंता छोड़ते हैं तभी आप स्पष्टता से सोच पाते हैं, तभी आपका निर्णय शुद्ध होता है। चिंता में लिया गया निर्णय भय से पैदा होता है, विश्वास में लिया गया निर्णय साहस से जन्म लेता है। आप किसके साथ खड़े हैं, भय के साथ या विश्वास के साथ? मान लीजिए आज आपकी कोई बड़ी समस्या है। आप दो रास्तों पर खड़े हैं। पहला, रात भर जागकर हर नकारात्मक संभावना की कल्पना करते रहिए। दूसरा, अपना श्रेष्ठ कर्म कीजिए और फिर शांत होकर कहिए, अब जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। पहला रास्ता आपको थका देगा, दूसरा रास्ता आपको मजबूत करेगा। याद रखिए, ईश्वर आपके खिलाफ नहीं है, वह आपके भीतर है। आप उससे अलग नहीं हैं।
जब आप चिंता करते हैं तो आप अपने ही भीतर बैठे उस विश्वास को कमजोर करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आपने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, पर सच यह है कि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तभी सच्चा संतुलन आता है। चिंता छोड़ना भागना नहीं है, यह स्वीकार करना है। यह कहना है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, पर परिणाम का भार अपने सिर पर नहीं रखूंगा। आप हर दिन अपने कंधों पर अदृश्य बोझ उठाए घूम रहे हैं और फिर कहते हैं, जीवन भारी है। जीवन भारी नहीं है, आपने उसे भारी बना रखा है। जब आप सच में मान लेते हैं कि सब उसके हाथ में है, तब आप पहली बार खुलकर सांस लेते हैं। तब आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। तब चिंता की जगह एक गहरी शांति जन्म लेती है, और वही शांति असली ताकत है, क्योंकि शांति का अर्थ कमजोरी नहीं, भीतर की अडिग स्थिरता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसे परिस्थितियां हिला नहीं पाती, और जो हर समय चिंतित है, वह छोटी सी हवा से भी डगमगा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब मन में भय होता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगती है, और जब मन में विश्वास होता है, तब पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। पर यह विश्वास अचानक नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। यह हर दिन अपने भीतर यह स्मरण करने से आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। आप अपने जीवन की हर घटना को या तो सजा मान लेते हैं या पुरस्कार, पर क्या आपने कभी उसे शिक्षा की तरह देखा? हर घटना एक संदेश है, हर परिस्थिति एक संकेत है, पर आप संदेश पढ़ने से पहले ही घबरा जाते हैं। चिंता दरअसल यह घोषणा है कि मुझे भविष्य पर भरोसा नहीं, और विश्वास यह घोषणा है कि भले मुझे समझ ना आए, पर जो होगा मेरे हित में होगा। आप कहते हैं, अगर मेरे साथ गलत हो गया तो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब तक जो भी हुआ वह सब आपकी योजना के अनुसार था? नहीं, फिर भी आप यहाँ हैं। आप टूटा नहीं, बल्कि थोड़ा और समझदार हुए, थोड़ा और गहरे हुए, थोड़ा और परिपक्व हुए। आपके जीवन में जितनी भी चोटें आईं, उन्होंने आपको गिराया जरूर, पर सिखाया भी। और अगर हर चोट में एक शिक्षा छिपी है, तो क्या आज की चिंता भी किसी सीख का द्वार नहीं हो सकती? समस्या यह है कि आप ईश्वर को मानते हैं, पर प्रक्रिया को नहीं मानते। आप फल चाहते हैं, पर रास्ते की कठिनाइयों को अस्वीकार करते हैं। आप ऊंचाई चाहते हैं, पर चढ़ाई से डरते हैं। सुनिए, ईश्वर पर विश्वास करना केवल मंदिर में हाथ जोड़ना नहीं है। विश्वास करना मतलब है, जब सब उल्टा दिखाई दे रहा हो, तब भी भीतर से कहना, मैं डगमगाऊंगा नहीं। आपने कभी गौर किया है, जब आप बहुत चिंतित होते हैं, तब आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। आप थक जाते हैं बिना कुछ किए। आपका शरीर भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चिंता ऊर्जा खाती है और विश्वास ऊर्जा पैदा करता है। आपको लगता है कि चिंता करके आप समस्या का समाधान खोज रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि चिंता समस्या को बार बार दोहराती है, समाधान को नहीं। समाधान स्पष्ट मन से आता है, और स्पष्ट मन तभी आता है जब आप भीतर से शांत हों। ईश्वर को अपना सहारा बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है, आप अपना सर्वोत्तम दें और फिर परिणाम को पकड़कर खुद को न जलाएं। आप हर दिन भविष्य की अदालत लगाते हैं, कल्पनाओं के गवाह बुलाते हैं, डर को जज बना देते हैं और फिर खुद को सजा सुनाते हैं। कभी ऐसा भी कीजिए, एक दिन के लिए चिंता न कीजिए, जो करना है कीजिए, पर परिणाम की कल्पना मत कीजिए। देखिए भीतर कितनी जगह खाली होती है। वही खाली जगह ईश्वर का स्थान है। जब तक आप उसे चिंता से भरे रखेंगे, शांति कहां से आएगी? आप कहते हैं, मैं डरता हूं, पर डर किससे है? हानि से, अपमान से, असफलता से? इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है, पर जो स्थायी है वह शक्ति जो आपको हर परिस्थिति से निकाल सकती है। जब आप सच में मान लेते हैं कि सब उसके हाथ में है, तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। तब आप भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति ही सच्चा भक्त होता है। भक्ति के मार्ग केवल नाम नहीं है, यह एक यात्रा है। भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं, भरोसा है। केवल शब्द नहीं, समर्पण है। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में समर्पित हैं, या केवल डर के समय ईश्वर को याद करते हैं? अगर आप सच में यह मान लें कि जो हो रहा है वह उसकी दृष्टि में है, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन हल्का हो रहा है, आपकी सांसें गहरी हो रही हैं,
आपकी आंखों में स्थिरता आ रही है। चिंता छोड़ना एक निर्णय है और यह निर्णय आज अभी लिया जा सकता है। तो आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, पर परिणाम को अपने सिर का बोझ नहीं बनाऊंगा। मैं भय को नहीं, विश्वास को चुनूंगा। और अगर यह बात आपके हृदय को छू रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद चुप मत रहिएगा। अपने भीतर जो परिवर्तन महसूस हो उसे शब्द दीजिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप अपने निर्णय को मजबूत करते हैं। याद रखिए, जब सब उसके हाथ में है तो चिंता करना अपने ही विश्वास पर प्रश्न उठाना है। और आज इसी क्षण आप यह तय कर सकते हैं कि आप प्रश्न बनकर जिएंगे या उत्तर बनकर। भक्ति के मार्ग पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम भीतर की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत पैदा करते हैं। अगर आज की यह बात आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर गई है तो अगली बार जब चिंता आए, रुकिएगा, सांस लीजिएगा और बस इतना कहिएगा, सब उसके हाथ में है और मैं सुरक्षित हूँ। यही शुरुआत है, यही मुक्ति का द्वार है और शायद यही वह क्षण है जहां से आपका जीवन सच में बदलना शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों।